Hello everyone. As you all know that we have started our chapter number 7. Let's start the today's part. So we were doing this English education has enslaved us. ये पैराग्राफ हम कर रहे थे एंड इसका हमने कंप्लीट यहाँ तक रीड कर लिया था. This would develop their mind and their capacity to understand. क्या कहते हैं कि भाई जो ब्रिटिश ने एजुकेशन जो पॉलिसी बनाई थी तो उसमें से कुछ ऐसे इंडियन थे जो इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल, और उनमें से एक महात्मा गांधी थे जो कि इस पॉलिसी के अगेंस्ट थे. उनके अकॉर्डिंग जो इंडियन ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी है, जो उसको पसंद करेगा, जो उसको के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, वो ब्रिटिशर्स को पसंद करने लग जाएगा. ठीक है, और इस तरीके से हम हमेशा के लिए गुलाम बनकर रह जाएंगे. तो उनके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए भारतीयों के द्वारा. और उन्होंने क्या भी कहा कि भाई दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कि भाई जो अगर भारत की अपनी खुद की एजुकेशन पॉलिसी होगी, अगर वो उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तभी उनकी जो माइंड है और उनकी जो कैपेसिटी है चीज़ों को समझने की वो इंक्रीज़ होगी. आगे देखते हैं क्या है. As nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British. और जिस तरीके से धीरे धीरे भाई ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी कि देशभक्ति वाले भावनाएं जो हैं वो फैलने लग गई थी, तो जो हमारे जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे हमारे देश के, उन्होंने भी क्या सोचना स्टार्ट किया, ये मानना स्टार्ट कर दिया कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी जो है वही हमारे एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि ब्रिटिश की कोई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर लागू की जानी चाहिए. टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. अब है ये क्या था भाई, अबोर्ड वैसे तो होता है घर या महल, तो भाई जो टैगोर का जो एक शांति का जो महल कह सकते हैं, शांति का घर कह सकते हैं, तो और उसको क्या था, शांति निकेतन. ये वर्ड आपने दिख रहा है आपके आगे, ये सुना भी होगा आपने. मैनी ऑफ यू मे हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन. आप में से बहुत से लोगों ने ये शांति निकेतन वर्ड या शांति निकेतन के बारे में सुना होगा. डू यू नो व्हाई इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड बाय हुम. क्या आपको पता है कि ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी. रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901. रविंद्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1901 में. एज ए चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. कि भाई जब टैगोर जब खुद एक बच्चे थे तो उन्हें स्कूल में जाना पसंद नहीं था. ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव थे. सफोकेटिंग मीन्स होता है जैसे जहाँ पर दम घुटने वाला, ऑप्रेसिंग मीन्स दबाना. ठीक है, यानी कि स्कूल में उसका दम घुटता था और उसे ऐसा लगता था जैसे उसको दबाया जा रहा है. दबाया इन द सेंस ये नहीं कि उसके ऊपर कोई भारी वेट डाल दिया जा रहा है, मीन्स कि उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो सोच है, उनको लिमिटेड किया जा रहा है. द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन. उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो था वो एक जेल की तरह था. फॉर ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग. जहाँ पर वो कभी वो कुछ नहीं कर सकता था ऐसा जो उसे करना पसंद है. ठीक है, सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, टैगोर्स माइंड वुड वेंडर अवे. क्या कहता है कि जब भाई दूसरे बच्चे टीचर्स को सुन रहे होते थे, यानी कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता था और सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपने टीचर को सुन रहे होते थे, तब रविंद्रनाथ टैगोर का दिमाग कहाँ होता था भाई, वो तो कहीं बाहर ही घूम रहा होता था. यानी कि उसका जो मन है, उसका जो ध्यान है वो स्टडी में नहीं था. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता शेप टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन. और जो उसका एक्सपीरियंस रहा कलकत्ता में एजुकेशन का, उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पर ही उसने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ बनाए.
On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy. On growing up, जब वो जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसने वो क्या चाहता था कि भाई वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करे, एक ऐसा स्कूल बनाए जहाँ पर बच्चा खुश हो, ठीक है, वेयर शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर कोई भी बच्चा मीन्स सभी बच्चे फ्री हों एंड क्रिएटिव हों, यानी कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम कर सकें, जो उन्हें पसंद है वो उस चीज़ की स्टडी कर सकें। वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जहाँ पर कोई भी अपने विचारों को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है, एक्सप्लोर मीन्स होता है कि उन्हें सबके सामने रख सके, एंड डिज़ायर्स यानी कि जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought टू बी a टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। तो जो टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे कि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है, यानी कि वो खुद सीखता है चीज़ों को। आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, क्या कहते हैं कि भाई वो ब्रिटिश के द्वारा जो स्कूलिंग सिस्टम लागू किया गया था या जो बनाया गया था वो एकदम डिसिप्लिन और रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शंस थी। तो वो एक ऐसा टैगोर एक ऐसा स्कूल नहीं चाहता था। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, टैगोर क्या चाहते थे कि जो स्कूल के जो टीचर्स हों वो कैसे हों, इमेजिनेटिव हों, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी सोच बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, वो बच्चों को समझने वाले होने चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, और बच्चे की हेल्प करें किस चीज़ में, उसकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करने में, क्यूरियोसिटी मीन्स उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने में। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग schools kill the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder। क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू टैगोर उस टाइम पर जो स्कूल थे वो क्या कर रहे थे, वो बच्चों की जो नेचुरल डिज़ायर्स थी उनको मार रहे थे एंड उनको क्रिएटिव होने से रोक रहे थे। एंड उसकी जो सेंस ऑफ वंडर थी, यानी कि चीज़ों को सोचने समझने की जो सेंस थी उसको भी वो ख़त्म कर रहे थे, रोक रहे थे। टैगोर वॉज द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या है, टैगोर का क्या विचार था कि भाई क्रिएटिव लर्निंग जो हो सकती है वो कहाँ पर हो सकती है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो सकती है, ठीक है। सो ही चूज़ टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता। तो इसलिए उन्होंने क्या चूज़ किया कि भाई वो अपना स्कूल कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर बनाएंगे, इन ए रूरल सेटिंग, वो भी कहाँ पर, किसी गांव के एरिया में। ही सो इट एज एन अबोर्ड ऑफ पीस, और उसने अपने उस स्कूल को, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्कूल को कैसा देखा, अबोर्ड ऑफ पीस, यानी कि शांति निकेतन। अबो मीन्स कि एक पीस का घर, शांति का घर या शांति का महल जिसे हम कह सकते हैं, और इसी वजह से उसको नाम क्या नाम पड़ा, शांति निकेतन पड़ा उस स्कूल का, उस बिल्डिंग का। वेयर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, जहाँ पर बच्चे बड़ी शांति से नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे और जो उनकी क्रिएटिविटी थी उसको वो कल्टिवेट यानी कि उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते थे। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। क्या कहते हैं कि बहुत से तरीक़ों में या बहुत सी बातों में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे, जो विचार थे, वो लगभग सिमिलर थे एजुकेशन को लेकर। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन कुछ डिफरेंस भी थे उनकी सोच में। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी जो थे वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बहुत बड़े क्रिटिक्स थे, आलोचक थे। एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और साथ साथ वो मशीन और टेक्नोलॉजी के भी जो हम पूजा कर रहे थे उसके अगेंस्ट में थे। टैगोर वांटेड टू combine elements of modern western civilization with what he saw at the best within Indian tradition। और जबकि टैगोर जो थे वो क्या चाहते थे
कि जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके कंबाइन एलिमेंट्स चाहते थे जो कि इंडियन ट्रेडिशन के साथ भी चल सकें। मतलब कि वो एक क्या चाहते थे कि जो भी वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उनके अच्छी बातों को वो अडॉप्ट करना चाहते थे इंडियन ट्रेडिशन के साथ साथ। ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन, और इसी वजह से उन्होंने शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी को टीच करने में, पढ़ाने में जोर दिया। क्यों जोर दिया भी कि उन्हें पता था कि आज की डिमांड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूज़िक एंड डांस, और इसके साथ साथ उन्होंने आर्ट, म्यूज़िक और डांस की भी एजुकेशन वहाँ पर दी। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स were thus thinking about the way of a national education system could be fashion, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो हमारे नेशनल एजुकेशन सिस्टम वाले थे यानी कि बनाने वाले थे, विचारक जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि ये जो चीज़ है वो फैशन में है, ये ट्रेंड में है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को भी साथ साथ अपनाएं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी अपनाएं। सम वांटेड चेंजेस विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, कुछ हमारे देश के जो विचारक थे यानी कि जो नेता थे वो जो ब्रिटिश ने जो एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया था उसमें चेंजेस चाहते थे। एंड फेल्ट दैट सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, और क्या महसूस किया उन्होंने, वो क्या महसूस करते थे कि जो हमारा सिस्टम है यानी कि जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। Others argue that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national, और कुछ लोगों ने क्या आर्ग्यू दिया, क्या अपने विचार दिए कि जो सिस्टम जो है वो अल्टरनेटिव होने चाहिए, ठीक है। मीन्स दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एरिया, या हम कह सकते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि पीपल वर एजुकेटेड इनटू ए कल्चर दैट वाज ट्रूली, कि पीपल उस जो लोग जो हैं वो उसी कल्चर में एजुकेटेड हो सकें जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, और यही क्या होगा, एक ट्रू नेशनल होगा। हु वॉज टू डिफाइन व्हाट वाज ट्रूली नेशनल, कि कहते हैं कि भाई ये डिफ़ाइन कौन कर रहा था कि ट्रू नेशनल कौन है, या सच्चे भारतीय या सच्चे देशभक्त कौन है। द डिबेट अबाउट व्हाट दिस नेशनल एजुकेशन ought to be continued till after independence, क्या कहते हैं कि भाई ये जो डिबेट है, जो बहस है नेशनल एजुकेशन के ऊपर, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भी कंटिन्यू रही, कि भाई हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, इस चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंस के बाद भी आर्ग्यूमेंट चलते रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब जो नेक्स्ट जो होगा आपका, वी विल डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दैट हम ये जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, दैट वी विल नोट डाउन इन आवर नोटबुक, ठीक है। एंड आई विल गिव यू द PDF ऑफ द एक्सरसाइज। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी मैच द फॉलोइंग्स है, ट्रू फॉल्स हैं, एंड उसके बाद ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ये लेट्स डू वाला जो पार्ट है 6th, 7th एंड 8th, दिस यू विल नॉट डू, ठीक है। So see you in the next video. Till then, stay home, stay safe and stay learning.